साथियों नमस्कार। बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। हमारे जो भी साथी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक इस परीक्षा में चयनित हुए हैं, उन सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में यह एनालिसिस करेंगे कि आखिर रिजल्ट से जुड़ी हुई मुख्य बातें क्या क्या है और रिजल्ट आ जाने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से मेरिट बनेगा और आपकी पोस्टिंग कहां होगी, इसके बाद का आपका सफर कैसा होगा, इन सब सारी बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि रिजल्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात, क्या रिजल्ट रहा, कितने लोग भाग लिए, कितने लोग सफल हुए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि इस परीक्षा में देखिए, इस परीक्षा में 42,921 शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें से 5,974 शिक्षकों का चयन प्रधानाध्यापक पद के लिए हुआ और 36,947 शिक्षक जो हैं वो प्राथमिक विद्यालयों के लिए उनका चयन प्रधान शिक्षक के रूप में हुआ है। अब आइए कि कट ऑफ क्या रहा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पंकज सर क्लासेस झाझा यूट्यूब चैनल के द्वारा जो कट ऑफ जारी किया गया, वो कट ऑफ बहुत हद तक सही साबित हुआ। बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत तरह का जो कट ऑफ जारी किया गया, आपके अंदर बेचैनी बढ़ा दी गई, लेकिन हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कि प्रधान शिक्षक का कट ऑफ मेरे द्वारा जनरल कैटेगरी के लिए 68 रखा गया, जबकि आयोग के द्वारा जो निर्धारित किया गया वो 67। ईडब्ल्यूएस मेरे द्वारा 65 निर्धारित किया गया मेल के लिए, लेकिन यहां पर जो है ईडब्ल्यूएस 48, ये दोनों जो है सिर्फ महिला और पुरुष के लिए ये जो रखा गया, ये अनुमान मेरा जो है वो गलत रहा, कारण वास्तविक संख्याओं का पता नहीं चला। इसके अलावे बीसी का हमने 63 रखा, जबकि आयोग 61 निर्धारित किया। ईबीसी में 58 जो है मेरे द्वारा निर्धारित किया गया, आकलन किया गया था, अनुमान लगाया गया था। बहुत सारे साथियों के फोन कॉल्स और सर्वे जो मैंने कराया था, उस सर्वे से जो निकाला उसके आधार पर ईबीसी का 58 रखा था और 59 पर रिजल्ट दिया गया। बाकी एससी एसटी पीएच जो भी थे दिव्यांग साथी, उनके लिए सिर्फ क्वालिफाइंग ही हमने आकलन किया था और आयोग के द्वारा जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया उसमें भी लगभग क्वालिफाइंग मैंने ही रहा, 49 और 48 में रिजल्ट आ गया। अब हम महिला की बात करेंगे। अगर जनरल महिला 58 हमने रखा, 59 पर रिजल्ट आया। ईडब्ल्यूएस सिर्फ हम बता रहे थे, इसमें भी 48 आया, ये आकलन हमारा सही नहीं रहा। बाकी बीसी महिला का हमने 54 रखा, जो कि 52 पर रिजल्ट आया, है ना। ईबीसी का हमने 52 रखा और ईबीसी महिला जो है वो 49 पर रिजल्ट आया। तो कुल मिलाकर के जो हमारा आकलन था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। अब है आगे हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया वो थोड़ा सा कम जो है, यानी कि
जनरल का जो है सीट पुरुष का, या जनरल में कहिए ना, जनरल में 484 अभ्यर्थी मिले ही नहीं आयोग को। ईडब्ल्यूएस में 447 पद खाली रहा, और इसके बाद एसटी में 65 लोग नहीं मिले, जिसके चलते कुल जो सीटें थी उसमें से 996 सीट जो है वो खाली रह गया और 36,947 पद पर बहाली हुई, उनका रिजल्ट प्रकाशित किया गया। अब आइए ये हम लोग देखे हैं, बाकी सब में देख लीजिए। एससी का जो था वो पूरा अभ्यर्थी मिला, एसटी में तो बता ही दिए हैं। ईबीसी में भी देखिए पूरा सीट में जो है वो के लिए जो है रिजल्ट प्रकाशित किया गया। बीसी का भी वही हाल है, बीसीएल के लिए भी वही हाल है ना। तो और एक चीज इस रिजल्ट में ये खासियत आया कि एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे उनका कट ऑफ 49 था, जबकि ईडब्ल्यूएस का 48 था। अब आगे आते हैं, ये देखिए प्रधान शिक्षक का जिलावार जो है ये रिक्ति है, और इसमें थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है कि परिवर्तन होगा, कारण ये जो रोस्टर है ये 40,247 पद पर था। अब घट करके सीटें जो है वो 37,900 के आसपास जो फिर से जो है जीएडी के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो रिक्ति आयोग को दिया गया था, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल हो। आइए आगे देखते हैं। हम लोगों का जो मेन अब ध्यान रखना है कि जिनका रिजल्ट हो गया है, ये नियमावली है जो संशोधित किया गया था, और इस नियमावली में जो मुख्य बात है कि किस प्रकार से वरीयता या किस प्रकार से पोस्टिंग होगा, उनका वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा, रैंकिंग किया जाएगा। तो एक तो आप सभी ने ये देखा होगा कि आयोग की तरफ से रैंकिंग किया गया है कि आपका इतना नंबर पर, इतना रैंक पर आपका रिजल्ट प्रकाशित किया गया। अंक के हिसाब से जिस तरह से अंक घटते चला गया, उनका रैंक बढ़ता चला गया। अब है कि इसी में दूसरी जो बात है, देखिए वरीयता की जो बात जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहला है कि प्रधान शिक्षकों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा तैयार किए गए मेधा सूची के अनुरूप होगी। प्रारंभिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों की एक समेकित वरीयता सूची होगी जो राज्य स्तर पर होगा। क्या होगा? राज्य स्तर पर होगा। और दूसरी बात है कि यह वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित किया जाएगा। फिर जो है राज्य स्तर पर तो होगा, अब है कि फिर वो जिला के आधार पर किया जाएगा कि किस जिले में कितने लोग सीट के हिसाब से क्वालिफाई किए हैं, उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है, और उस हिसाब से उनका पदस्थापन होगा, उनकी पोस्टिंग होगी। अब रही बात, सबके दिमाग में जैसे ही रिजल्ट आया, बहुत सारे साथियों का फोन कॉल्स और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज किया जाने लगा। और मैं एक बात बता दूं कि इस चैनल के द्वारा जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक की जो तैयारी कराई गई, उसमें से सैकड़ों शिक्षकों को सफलता मिली है। उन शिक्षकों को भी, उन शिक्षक भाई बहनों को भी एक बार विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा और बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके और इस चैनल से तैयारी किया है। आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि हमारा पोस्टिंग कहां होगा? क्या हम वर्तमान जो हमारा घर है, क्या उससे दूर होगा, दूसरे जिले में होगा, बिहार भर में कहीं दिया जा सकता है? तो इसके लिए हम आप लोगों को याद दिलाना चाहेंगे कि पहले जो प्रधानाध्यापक की परीक्षा हुई, भले उसमें रिजल्ट बहुत कम हुआ था, 6,000 लगभग पद के विरुद्ध मात्र 400 के आसपास ही रिजल्ट आया था, और उसमें उनको गृह जिला ही दिया गया था।
अब मान लीजिए कि इसमें क्या होने जा रहा है, किसी जिला में अगर 1000 पद है और वहां 1200 अभ्यर्थी जो है उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो ये होगा कि जो रैंकिंग है, जो वरीयता सूची है, तो इसमें से 1000 लोग की संभावना ज्यादा है कि वो अपने जिला में रहेंगे। जो 200 अभ्यर्थी ये जिला से बाहर कहीं भी इनकी पोस्टिंग हो सकती है। इसलिए बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और शुभकामना के साथ सभी लोग ज्वाइन करें। अब है कि विशिष्ट शिक्षक भी जो बनेंगे उनके लिए भी 10 अनुमंडल, खास करके जो पुरुष शिक्षक हैं, 10 अनुमंडल का विकल्प देना है और 10 अनुमंडल लगभग 10 जिला के बराबर होता है आपका आधा राज्य। इसलिए बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अब आइए, बहुत साथी इस पर कमेंट कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे कि ये जो कट ऑफ निर्धारित किया गया जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें ये पार्ट 2 क्या है और पार्ट 2 में ये 33, 32 जो भी अंक दिखाई पड़ रहा है ये आखिर क्या है। तो ये पार्ट 2 यानी जो डीएलएड का जो पेपर 2 था और इसमें जो लोग मैंने स्कोर किए हैं उसके लिए भी कहीं एक कट ऑफ रखा गया। अब जैसे 67 से कोई अधिक भी लाए और अगर पार्ट 2 में उनको 33 नंबर नहीं आया तो उनका रिजल्ट रोक दिया गया। विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे साथी कॉल्स करके भी ये पूछ रहे हैं कि सर ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ कि वो 67 नंबर या उससे अंक अधिक लाए, कट ऑफ में वो आ रहे हैं, लेकिन पेपर 2 में वो 33 नंबर नहीं लाए। ऐसे लोगों का भी रिजल्ट रोका गया है। इसी तरह से सारे कैटेगरी में, जैसे आप यूआर फीमेल की बात करें तो 32 अंक, ईडब्ल्यूएस में 20 अंक, ईडब्ल्यूएस फीमेल में 17 अंक, एससी के लिए 24 अंक, एससी फीमेल के लिए 18 अंक। इस तरह से ये भी निर्धारित किया गया पेपर 2 के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण था। अब आइए हम लोग जरा चर्चा करें, प्रधानाध्यापक का जो कट ऑफ था उस पर थोड़ी सी चर्चा करना बाकी रह गया था, तो उसको भी देख लें। प्रधानाध्यापक का कट ऑफ जो गया वो 85, अनारक्षित महिला यूआरएफ का 74 है, ईडब्ल्यूएस 79, ईडब्ल्यूएस महिला 63, एससी 59, एससी महिला 48, ईबीसी जो है वो 74, ईबीसी महिला 57, 57, बीसी 79 और बीसीएफ 67। इस तरह से कट ऑफ रहा, कारण कि उसमें सीटें कम थे, कम रहने की वजह से कट ऑफ प्रधानाध्यापक का अधिक गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।